बताओ। चल। ये कुत्ता यहाँ फंसा हुआ है दल गाड़ी से पहले। अब पहले तो मैं कोशिश करता हूँ फिर बैठ जाए गाड़ी के अंदर। आजा ले। आजा बैठ। आजा आजा आजा। बैठ चल। अब यार उसको पीछे से लाने की कोशिश करते हैं, अगर धीरे धीरे भी पीछे आता है। आ गया ये डर रहा है यार, मुझे लग रहा है। चला। अभी हमारे पीछे पीछे आ रहा है, अब इसको साथ साथ लेना। आजा। इसको धनगढ़ी गेट तक तो ले जाना है, वहाँ घर वार है और बाकी डॉग्स भी है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लेकिन मोहन तक पहुँचाने में तो बहुत दिक्कत है भाई। ये पूरा रास्ता आगे आगे रहेगा। चल भाई चल 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 मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। आजा, देख मत ऐसे यार, चल आगे चल। आजा। गेट में कोशिश करेंगे एक बार बैठाने की। अब ये देखिए डर ये भी है ना अब, लेकिन क्या है कि जो ये डॉग है बहुत समझदार है। अब हो सकता है कि किसी ओनर ने भी छोड़ा हो, आजकल ऐसे ही चल रहा है भाई, ओनर भी छोड़ देते हैं। फिर यही है कि ये भाई अब गाड़ी का ही वेट कर रहा था बेचारा। सब गाड़ियाँ इतनी तेज़ हुई तो किसी के साथ नहीं आ पाए। आजा आजा चल 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 बेटा। लाइट से ही है ना, इसको एक इसका डर भय ख़त्म हो गया, वरना अकेले इस जंगल में भाई यहाँ पे थोड़ा सा डर रहा है ये। चल 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 चल। या तो यहाँ कुछ होगा। ए ये रास्ता भाई कहीं से तो डर है, कहीं से तो कुछ हुआ है अच्छा पंगा। कुछ सूंघ रहा है, क्या सूंघ रहा है भाई? चल आजा शेरू, आजा। समझदार है, शेरू नाम है इसका, शेरू रख देते नाम। गाड़ी आ रही है तो ऐसे आगे आ जाना चाहिए इसे। रुकते भी नहीं है। कहाँ गया? चल 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 बुला, चल चल चल। नहीं सीधे चल सीधे। हम समझदारी से देखो, एकदम राइट आ गया, लाइट पे ही चल रहा है बस। पहुंचने वाले आगे बैंड में आ जाएगा धनगढ़ी का गेट। गेट खुला होगा तो अंदर स्टाफ को बोल देंगे यार इसके लिए है। तो जी गेट तो आ ही गया है भाई, वरना ये यहीं से आगे पीछे करता रहता बेचारा। और पहुंच गया है टिकाला गेट पे।
जाओ अंदर सफारी कराओ। तो इसकी डेस्टिनेशन यही लगती है। अभी आगे चौकी भी आ गई, तो यहाँ अंदर चले जाएगा। वैसे यहाँ तो सेफ ही है, गेट में चले गए, खुला ही है गेट। चलो अब वहाँ से आ भी नहीं रहा आगे, तो अब हम भी पहुँच गए धनगढ़ी। डरा सहमा तो था किसी चीज़ से, बार बार इधर उधर हो रहा। इस जगह पे तो ऐसे टाइगर की मूवमेंट रहती है, लेकिन लेपर्ड भी कभी कभी आ जाता है टाइगर के इलाकों में। और डॉग्स होते हैं इंसानों में डिपेंडेंट, तो अगर कोई छोड़ता भी है ना, तो ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि वो जिएगा कैसे और कैसे रहेगा जंगल में। हम इंसान अपने मतलब के लिए जब तक पालते हैं, उसके बाद बरसात में भी सही फ़ोटो हो जाती है। लेकिन अब क्या है ना, ये बारिश है बस ठंड को बढ़ाने वाली, तो एंड की बारिश है, क्योंकि अक्टूबर आ ही गया है। अब बरसात का टाइम भी ख़त्म है, तो हम भी चलेंगे घूमने। तो जी अब चलते हैं ड्राइव पे। बारिश भी रुक गई है और मौसम देखिए, मतलब ठंडक होने लग गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्टूबर आ ही गया है, तो मौसम भी जाड़ों का बनता जाएगा और मज़ा आता रहेगा जंगल में। लेकिन सीरियसली इन इलाकों में घूमने का ना एक अलग ही मज़ा है भाई। भले ही वाइल्ड लाइफ देखने के लिए या पेड़ पौधे देखने के लिए ना, बहुत सुंदर इलाका है नियर टू मोहान। नाले में ट्रक खराब हो रहा है भाई। तो यार टाइगर होता भी है ना कई बार आसपास, दिखना इज वेरी टफ अगर वो सोया है तो। कल आपने देखा होगा हमारे फाडो वाले ब्लॉग्स में, टाइगर लेटा हुआ है, लेकिन आइडेंटिफाई करना जिसने टाइगर नहीं देखा ना, बहुत डिफिकल्ट है। और यहाँ लोग बाग ऐसे उतरे भी है भाई। बोल दिया था इनको और बैठ गए गाड़ियों में। बच्चे लेके आए, नाले की तरफ ना जाए ना, बहुत रिस्की है भाई। नाले गधेरे बचपन से बोलते थे हमारे वहाँ, तो भाई नहीं जाना चाहिए। हालांकि बोलते थे भूत प्रेत भी लगता है, लेकिन दूसरा भूत प्रेत मुझे एनिमल भी लगता है, क्योंकि टाइगर और लेपर्ड को ऐसे गधेरे ही पसंद आते हैं जहाँ एकदम लाइट कम आती हो और ठंडक हो, क्योंकि बाकी जानवर भी पानी पीने जाते ही है गधरों में।
और सामने पहाड़ दिख रहा है, उसके बीच में कुछ दिख रहा है जानवर। देखते हैं क्या है, साइड लगाते पहले है। ओ वो देखो हेरन। ये देखो जी, एक बेटी ये भी है बार्किंग डियर, और दोनों ग्रुप में, दोनों मेल। वैसे तो अक्सर एक ही दिखता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ दो दिख जाते हैं जोड़े, और दोनों ये तो मेल ही थे खैर। और यहाँ से देखिए व्यू पॉइंट, थोड़ा यहाँ से रिवर व्यू पॉइंट से नज़ारा देखते हैं मोहान। यहाँ से पूरा पहले ही व्यू दिख जाता है। ये आवाज़ तो आ रही है स्टॉक बिल्ड। तो यहाँ एक शॉट लिया मैंने, तितली खाते हुए चेस्टनट हेडेड बी ईटर। तो ये देखिए, ये डाल पे बैठी थी। तो यहीं पे ना इतनी सारी बर्डिंग हो रही है ना। अब आपको मैं दिखाता हूँ, नटैच भी है, टिट्स भी है, बारबेट, बीटर्स, बहुत सारी, और आउल भी देखने को मिल जाता है। स्टॉक बिल्ड किंगफिशर भी, क्रिस्टेड किंगफिशर भी। बहुत अच्छी जगह है भाई बर्ड वॉचिंग के लिए। तो ये लाइफर भी मिली है भाई यहाँ पे, गजब। आज बर्डिंग भाई, यहाँ पता नहीं क्या ही एक खजाना है, कसम से खजाना है भाई ये। तो जी बहुत सही बर्डिंग हुई है, ओरियोल दिखी है, और बहुत चीज़ें देखने को मिली है। नटैच, टिट्स, और बाकी यहाँ से अब चलते हैं, बाकी और जगह सर्च करते हैं क्या देखने को मिलता है। यहाँ का तो अच्छा रहा माहौल, और नज़ारा तो शानदार ही है गाइस। अब धूप आ गई थोड़ी, हम भी पहुँचते हैं मोहान। अब बाकी कंटिन्यू करेंगे जर्नी बाद में। और एक फ़ोटो ये भी मिली अपने को। हेलो जी, तो देखिए ब्लॉग कंटिन्यू चल रहा है, और अभी हम क्या है ना, वाइल्ड लाइफ वीक भी हो गया। हालांकि ऐसे ही प्रकृति को निहार रहे हैं, बर्ड वॉचिंग और बाकी देखिए क्या चलता है। ठीक है। हाँ, कितनी चेकलिस्ट दिखा रहा है? 88 चेकलिस्ट। तो अभी हम क्या है ना, ई बर्ड में बर्डिंग भी कर रहे हैं, और देखते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ। थोड़ी देर पहले यहाँ लंगूर की भी कॉल हो रही थी। तो बाकी अभी देखिए मोहान में है, और वाइल्ड लाइफ वीक की शुरुआत हो गई 1 अक्टूबर से। तो आप लोगों को हार्दिक बधाई। और कुछ है जो हमें बातें ख्याल रखनी है, जो मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ। सबसे पहले तो यही कहूँगा मैं, बंदर लंगूरों को चलते हुए गाड़ी से, या गाड़ी रुक के रोड किनारे कभी खाना मत खिलाइए, और कुछ खाने की चीज़ नहीं फेंकिए। उससे क्या होता है ना, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। बंदर लंगूर का जो रोड साइड में मरने का कारण होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा तो होगा उन्हें मरा हुआ रोड के किनारे आसपास। तो वो यही कारण होता है कि खाना डाला जाता है, वो खाने के लिए आते हैं और इस वजह से मरते हैं। और उसके अलावा जैसे सिविड केट है, पाम सिविड है, जो रेयरेस्ट एनिमल हैं जो रोड किल्स में मारे जाते हैं, उनका चक्कर भी यही रहता है कि आप लोग खाना फेंकते हैं। आप लोगों को उससे मतलब है कि सोसाइटी में कोई भी फेंकता है, और उस वजह से वो खाने के लिए आते हैं, और उसके कारण वो किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी से कुछ ले जाता है। तो ऐसा ना कीजिए, और बाकी एंजॉय करेंगे वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है। और कुलवी जी से भी मिलाते हैं। तो क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया। तो वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है, बिल्कुल। और देखिए मतलब आपने लंगूर की आवाज़ सुनी थी, हमारी तो जिंदगी है जी। वाइल्ड लाइफ हो गई। तो क्या बोलना चाहेंगे आप आज के जैसे आप बंदर के बारे में बोल रहे हैं ना, हाँ, मेरा मानना ये है कि वो उनका ऑर्गेनिक फूड नहीं है, उनको वो देना ही नहीं चाहिए। यस क्योंकि हम यस, लोग तो सब जहर खा रहे हैं,
और हम दूसरों को भी जहर खिलाने लग गए हैं। हाँ, फिर हमारे लिए तो डॉक्टर है, हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बट उसके पास कहाँ से डॉक्टर आएगा। इंसान को क्या है ना, बहुत चीज़ें हैं इंसान को ना, अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए जानवरों को ये करते हुए दिखाना ना वो गलत अच्छा बात लगता है, है, ये जो कि खाली ना वीडियो बनाने के लिए लोग करते हैं, ये बहुत गलत आदत है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो सीधे बोलूँ। तो बाकी आप लोग भी कभी नोटिस करें तो टैग कीजिएगा, हमें बता सकते नहीं, हैं। दूसरा ऐसा है ना, देखो अब आपने उसको घरेलू फूड पे वो कर दिया, जैसे आप केला देते हैं, हाँ, पता है केला आजकल कार्बेट से पका रहे हैं वो पीला करने के लिए, हाँ, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। वो वहाँ से कच्चा केला आता है, हाँ। यहाँ कार्बेट से जब पकाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा वो इंसान के लिए भी खतरनाक है, उसमें ना गांठें सी होती हैं, हाँ, तो वो बताओ उनके लिए जो ऑर्गेनिक खाते हैं जंगल का, उसको तो बहुत नुकसान बहुत करेगा। नुकसान करेगा। अब आप सोचो कि ये एक खाली एक उदाहरण है, बाकी कोई भी चीज़ हमें उसको घरेलू देनी ही नहीं चाहिए। तो बाकी कुल मिला के देखिए जी, धरती थी सभी एनिमल के लिए, सभी जानवरों के लिए इक्वली थी। हम तो बहुत लेट आए हैं, हमसे पहले काफ़ी वाइल्ड लाइफ पहले ही आ चुकी है। जंगल बना, वाइल्ड लाइफ आई, इंसेक्ट्स आए, एनिमल आए, उसके बाद जाके बंदरों से हम धीरे 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 प्राइमेट से बनते हुए ह्यूमन बींग्स हुए हैं। लेकिन अब ह्यूमन बींग क्या हुआ ना, बिगड़ गया है, तो नेचर को ख़राब कर रहा है, नेचर को प्रदूषित कर रहा है। तो अब नेचर उसका बदला लेना स्टार्ट कर दिया है। नेचर ने बोला तुम्हें मैंने बनाया इतना बड़ा और तुम साला सब मेरी नाश मारते हुए जा रहे हो। तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं बादल बट रहे हैं जगह जगह, पॉपुलेशन ओवर कंट्रोल्ड हो गई है, ज़मीन नहीं है, नदी नाले फटे जा रहे हैं सब जगह। तो नेचर फिर अपना बदलाव लाके वापस उसी जगह पे संतुलन होके आएगी धीरे धीरे। तो कुछ टाइम बाद कुछ भी हो सकता है। बाकी देखिए, जब तक है तब तक वाइल्ड लाइफ और एनिमल को बचाने का काम कीजिए, है नहीं? राइट। तो बाकी अब एंजॉय करते हैं थोड़ा और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।